ब्लू होता है, सेकंड रेड होता है, थर्ड येलो होता है। ये प्राइमरी कलर मतलब पहला। और हम बात करें सेकेंडरी कलर को, तो सेकेंडरी कलर कैसे बनता है? बेसिकली प्राइमरी दो कलर को सेम मिक्सिंग रेशियो में जब आप मिक्स करते हो तो एक सेकेंडरी कलर बनता है। ठीक है, तो अभी जैसे ब्लू रेड हो गया तो आपका ऑरेंज बन गया, रेड येलो हो गया तो वॉयलेट बन गया। जैसे भी आप बनाओगे ऊपर नीचे। तो सेम रेशियो में मिक्स करने से प्राइमरी कोई दो कलर मिक्स करोगे जब आप, तब जाके आपको सेकेंडरी कलर मिलता है। सेकेंडरी कलर बेसिकली ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट होता है। तो हमारे ये आपके सामने 6 कलर आ जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। और लास्ट टाइम फिर हमने स्टार बनाया था। तो जो कलर जिसके सामने होगा वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा या न्यूट्रलाइज करेगा या कट डाउन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके। सॉरी। तो इतना क्लियर है अभी तक? प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, स्टार अपना व्हील है हमारा, ब्लू रेड येलो प्राइमरी कलर। उसके बाद में सेकेंडरी ऑरेंज, वॉयलेट एंड ग्रीन। एक दूसरे के सामने जो होगा वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रलाइजेशन में काम आता है ये कलर आपको, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छे से याद रखो आप, ये बहुत मेन होता है आपका। ठीक है, सब ठीक चल रहा है क्या मेरे साथ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मैंने अभी स्टार्ट वैसे ही किया कि लास्ट वीक हमारा थोड़ा सा मैम ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए थे, तो जिसकी वजह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी में ही हमारा पूरा टाइम निकल गया था। मैं ये बताना चाहता था। कोई बात नहीं, अच्छी बात। तो अभी तक क्लियर है? कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। तो प्लीज़ आप लोग बता दो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। स्टार को लेके कुछ कंफ्यूजन है तो आप व्हील को लेके भी पूछ सकते हो कि भाई कैसे क्या है। जो भी आपको कंफ्यूजन है कलर के रिगार्डिंग स्टार और प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, आप वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। वीर सर, रब कर दो। फोटो खींचा। साइड तो दे उसको, फोटो तो खींचने दे। पर ये तो बता दिया ना तूने प्राइमरी और मैंने बताया कि लास्ट वीक हमने यहाँ से स्टार्ट किया था प्राइमरी और सेकेंडरी और स्टार कलर व्हील के, तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। रिवीजन था जल्दी से। ठीक है सर, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हो। और अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है सब लोगों को। मुझे जरा बताओ, आपको शारिक सर फॉर्मल्स में ज्यादा अच्छे लगते हैं या कैजुअल्स में?
ये मुझे कमेंट करके जरा बताना ना कि शारिक सर दिखते किस चीज में अच्छे। शारिक सर, आज आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपके एकदम। बालों को क्या हुआ है? ये आज मैंने नेचुरल छोड़ा है, इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं लगाया है। अच्छे लग रहे हैं लेकिन। नहीं, हम ओपिनियन लेंगे। आज आप लोगों को शारिक सर अच्छे लगते हैं या हमेशा पहले जैसे शारिक सर तैयार होते हैं वैसे अच्छे लगते हैं? मैं हमेशा भी तैयार हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं वेट कर रही हूँ। मीर, किसी का भी कमेंट आएगा तो मुझे बताना। पक्का। ओके सर। ये प्राइमरी सेकेंडरी तूने लिखा? प्राइमरी और सेकेंडरी मेरे से ने लिखा है, ब्लू रेड येलो ऑरेंज ग्रीन वायलेट, ये मैंने लिखा। इतनी तो बेइज्जती ना करो जी। किसी ने लिखा है लाइव सेव रखो, तो बोलो ना कि सेव रखते ही है। आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। हाँ, सैम्स मेहंदी आर्टिस्ट, आपने एक मैसेज किया हुआ है कि लाइव सेव रखो, तो हम लाइव सेव ही रखते हैं। हमारा यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। और जैसे ही हमारा लाइव खत्म होता है हम उसको रील की तरह भी शेयर करते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि मिस कर दिया है तो आप हमको डीएम कर दीजिए, हम वो वाला आपको पर्सनल पे मैसेज कर देंगे। और व्हाट्सएप पे कम्युनिटी भी है ना, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। लिंक है बायो में, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी चेक कर सकते हो। तो जितने भी हमारे वीडियोस वगैरह रहते हैं वहाँ पे भी आते हैं। मतलब तू इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहा है कि आज मैं डिस्टर्ब ना करूँ तुम लोगों को? मतलब बीच बीच में आके सवाल पूछ के डिस्टर्ब ना करूँ, ऐसा? नहीं, मैंने कब बोला ऐसा आपको कि आप मत पूछिए। ठीक है, तो अभी मैं लास्ट वीक भी वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद का। नहीं, दैट वाज नॉट द कंफ्यूजन। बताया कहाँ था? और क्या कलर का कंफ्यूजन था। ये स्टार का। हाँ, ठीक है, वो हो गया। वो हो गया ना, तूने कर दिया, ठीक है। तो वापस चालू करूँ? आप लोगों को समझ रहा है जो शारिक सर बता रहे हैं? क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हो और हमको डीएम करके भी पूछ सकते हो। हम आपको 1-on-1 आंसर भी कर सकते हैं। या आप अभी आप सवाल पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है, थियरी क्या के लिए, पूछूं? कलर के, स्टार के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। आप फटाफट बेस लिखो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रिफ्लेक्शन लिखो, फिर हम बताएंगे। पहला लेफ्ट ये साइड है ना, रिफ्लेक्शन लिखो। हाँ, पहला इधर लिखो रिफ्लेक्शन, इधर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन में लिखो आप पहला ऐश। ये तो बोल दिया था ना। हाँ, ठीक है, तो फिर अंडरटोन बताओ। ऐश क्या? ऐश, इरिडिसेंट, गोल्ड, ये तो बता दिया है। बस अभी अभी नहीं बताना। हाँ, नो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, फिर अभी अंडरकोट बता दे। 1 से 4 तक रेड होता है। वो भी बता दिया। अभी अपन रेड, ऑरेंज। एक बार लिख दो, इसको मिटाओ। वो क्यों काम आता है, अभी वो तुम्हारे स्टार के वजह से काम आता है, इसलिए अभी उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक जो है। हमारा स्टार होता है, आपने पूछा था ना कि शारिक सर एनर्जी लाइक क्या हुआ आपको? कुछ खाने के लिए लाके दूं? नाश्ता नहीं किया स्टार, सुबह सुबह? जो मैंने बताया आपको, जो रिफ्लेक्शन होता है स्टार का, एक दूसरे के सामने जो पॉइंट्स होते हैं वो और आपको तूने आज दोनों माइक इधर उधर क्यों पहने? एक साइड पे ही वो लटक जाता है। क्या लिखो? रिफ्लेक्शन। वो तो तू लिखा रहा था अंडरटोन। अंडरटोन। पक्का आज शारिक सर ने नाश्ता नहीं किया है। चाय चाहिए आपको? चाय शारिक सर, मैं चाय लेके आऊँ आपके मम्मी ने लिए? तो चाय बनाई थी और फिर हमने खाई मावे वाली चलेगी एक सुबह सुबह। जलेबी? जलेबी सुबह सुबह कौन खाता है? 1 से 4 तक रेड होता है। देखो भाई, आज थोड़ा एनर्जी लो है तो संभाल लेना। 1 से 4 रेड। यस।
हम है ना, हम एनर्जी लाएंगे ना आप में, आप टेंशन मत लीजिए। 5 है इसके बाद तो आपको मेरे साथ झगड़ा करना है, 5 उसमें तो फिर फुल एनर्जी आ जाएगी तब तक। 5 है आपका और रेड ऑरेंज। 5 सिर्फ ओनली 5। 5 रेड ऑरेंज, 6 इज ऑरेंज। आप ऐसे भी कर सकते हो, आर मतलब रेड, नहीं ठीक है, R और इतना O। समझ में नहीं आएगा ना सबको। 6 is orange, 7 is orange yellow, समझ जाएगा जो इस लाइन से होता है उसको। वो जिस इस लाइन से वाले लोगों को हम बेसिकली ट्रेनिंग कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको उनको प्रोवाइड करनी है जो नहीं जानते, जैसे कि मेरे जैसे लोग जो कलर के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं लिख क्या रही हूँ बे? क्या आ रहा है? मैं येलो नहीं लिख पा रही हूँ। ये क्या है? बाय कर रही हूँ मैं वापस, बोला तो बाय नहीं हो रहा था कब से। अच्छा ठीक है, अब येलो, 8 इज बस। येलो। थोड़ा लिख लीजिए, ब्यूटी में आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, कम से कम हेयर में थोड़ा लिख लीजिए। ओके, अभी 9 भी लिखिए। 9 इज 8 is a yellow, 9 is a पे ये अपना पेल येलो। पेल येलो, फिर पेलिस। देखा, मेरे को याद है। अरे बताया भी तो मैंने ही है। हाँ तो मेरे को याद है ना, आई एम अ गुड स्टूडेंट। ऐसे ही थोड़ी लॉ पास किए। 10 is a पेलिस। है टेनिस, टेनिस पेल येलो, पेलिस येलो। पेलिस येलो। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो उसमें। नहीं ठीक है, पेलिस येलो ही बोल। पेलिस्ट येलो। हाँ पेलिस्ट। पे पेलिस्ट पेलिस्ट पेलिस्ट। ये तो बता दिया, मैं वापस क्यों बता? तो मैं अभी बता रहा हूँ ना। अरे यार, एक तो तेरा ये स्टार मुझे नहीं पसंद आता। क्यों? बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। आज मुझे ऐसे लगता है कि सब जन नींद में है, मीर भी नींद में है। सबको उठाती हूँ ऐसे शोल्डर के ऊपर, ऐसे झंझोड़ झंझोड़ के। नहीं, बैडमिंटन तो बरोबर खेल रहा था। हाँ तो वहीं पे एनर्जी चली गई। मिहिर, तुमको भी लाके दूं क्या खाना नाश्ता? कोई खेलने वाला नहीं है साथ में, इसलिए एनर्जी नहीं है, तो बात अलग है। बुला दूं? अच्छा तबीयत खराब, मुझे लगा बुला दो। तो ये अंडरटोन क्यों काम आता है बेसिकली? सबको लगता है अंडरटोन अंडरटोन अंडरटोन, हम क्यों बात करें? बेसिकली अंडरटोन का जो भी पूरा गेम होता है ना, ये स्टार के ऊपर होता है। अभी जैसे 1 से 4 तक हमारा रेड होता है, तो रेड को न्यूट्रल करता है ग्रीन। ग्रीन का नंबर होता है 7। तो आपको कभी भी आप लोगों को सबको न्यूट्रलाइजेशन का याद है ना, मतलब बताया है शारिक सर ने। रिवीजन कर ही रहा था मैं। पर न्यूट्रलाइजेशन के बारे में उन्होंने बताया था, तो आई होप आप लोगों को याद रहेगा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो आप जब भी कोई भी लेवल्स पे काम कर रहे हो ना, तो आपको न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ डिपोजिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें 2 तरीके होते हैं बेसिकली। मैं तो नहीं करता, बट मैं बता देता हूँ आपको 2 तरीके। मैं सिर्फ एक ही तरीका करता हूँ यूजुअली, बट अब ज़्यादातर लोग 2 तरीके यूज़ करने लग गए हैं। जैसे अभी मुझे मेरे बालों के अंदर रेड ऑरेंज दिख रहा है, तो मैंने रेड ऑरेंज को हटाने के लिए ग्रीन भी ले लिया। ये 2 कलर ले लिए मैंने। ठीक है, ऑरेंज को हटाने के लिए हमने ले लिया आपका वॉयलेट, एक ऑरेंज के ऑपोजिट में वाई लिखा है। हाँ। तुमने वाई लिखा हुआ है, येलो नहीं लिखा, मतलब वॉलेट नहीं लिखा हुआ। वॉलेट यहाँ पे रखा हुआ है। वही तो।
मैं क्यों कंफ्यूजन हो रहा हूँ? मुझे क्या पता। ब्लू रेड येलो ऑरेंज ग्रीन वॉयलेट। So this is yellow, right? So then this is V. क्या? ये येलो है ना, तो तू बोल रहा है ऑरेंज के लिए फिर वायलेट यूज करना है। दिमाग से काम नहीं कर रहा। चाय से चाय लेके आओ इसके लिए भाई, गलत सिखा देगा नहीं तो। नहीं, मैंने स्टार भी सर गलत आपको बना दिया नींद है। क्यों आ रही है? सर आप रात को क्यों नहीं सोए? अरे मैंने आज स्टार गलत बना दिया। मूवी क्यों देखने बैठते हो? मीर मैं स्टार मार्क करूं? पक्का, क्योंकि मैंने कुछ भलता ही स्टार बना दिया। So you this is red, blue and orange रहता है ना? फर्स्ट होता है ब्लू रेड येलो। अच्छा येलो। सो रेड के ऑपोजिट में कौन होता है? ब्लू या येलो? किसके? इस साइड पे ब्लू रेड, रेड को सीधा ट्रायंगल बनाओगे उल्टा पहले? पहले सीधा। वही मैं बोल रहा हूँ ना, स्टार में तो मैंने एकदम गजब काम कर दिया। पहले सीधा। ओके नाउ टेल मी वेयर विच कम्स। पहला आएगा रेड, हाँ नहीं पहले आएगा ब्लू रेड येलो। हाँ, फिर उल्टे स्टार में? उल्टे स्टार में आपका आएगा ऑरेंज। ब्लू और रेड के बीच में? ब्लू और रेड के बीच में? देखो मैं सबसे बेस्ट बताता हूँ आपको। आपका रेड और येलो को जब मिक्स करोगे तो ऑरेंज बनता है, ओके। ठीक है? और जब ब्लू येलो मिक्स करोगे तो ग्रीन बनता है, ओके और रेड ब्लू यूज करोगे तो वॉयलेट बनता है। ओके नाउ ठीक है। सो यू मिक्स, ऐसे बोला ना तुमने, ब्लू एंड रेड तो वायलेट, ब्लू एंड येलो इज ग्रीन हाँ। एंड रेड एंड येलो इज एकदम ऑरेंज। सही बनाया। तो मैं गलत बना रहा था इतनी देर से। बस लास्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने रेड हमको ऊपर लिखवाया था। देवे तू पागल हो गया है। आज सच में मेरा मान। देखो तुमको एकदम सही बताओ। हाँ सही बताओ, गलत वैसे भी जानना नहीं है हमको। चलो बराबर ही लिखा है। अरे मेरा ब्लू एंड रेड इज वायलेट, दैट इज वी, देन रेड एंड येलो इज ऑरेंज, राइट? हाँ बराबर ही तो। ब्लू एंड येलो इज ग्रीन, बराबर तो लिखा है। क्या हुआ है तुझे? काम नहीं कर रहा था जी। ठीक है चलो चलो फटाक से, अभी बस हो गया। मैं इतनी बेइज्जती नहीं झेल सकता। पर तू खुद ही कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे। मैंने सुबह एकदम मस्त बनाया था, अभी एकदम दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे बालों के अंदर मैंने प्री लाइटनर स्टार्ट किया और वो प्री लाइटनर मेरा डिपेंड करता है क्लाइंट को डिजायर कलर क्या चाहिए, जिसके वजह से हम प्री लाइटनर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कलर है जो डायरेक्ट भी आ जाते हैं, जोर से। ऐसे बहुत सारे कलर है जो डायरेक्ट भी आते हैं, बट कोई कोई कलर को हमको जब प्ले करना है अच्छे से, उसको विजिबिलिटी अच्छी दिखानी होती है, तो हमको प्री लाइटनर करना है। तो जब हम प्री लाइटनर करते हैं, जैसे मुझे अंडरटोन आ रहा है ऑरेंज येलो का, तो ऑरेंज हटाने के लिए मुझे ब्लू यूज़ करना पड़ेगा, मुझे येलो हटाने के लिए वॉयलेट यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा शेड उठाना पड़ेगा जो उसको न्यूट्रल भी करे, उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी करे और साथ साथ उसको डिपॉजिट भी करे। तो इस सब में दो केसेस होते हैं, करने के तरीके होते हैं। तो आप चाहिए तो पहले आप न्यूट्रल करने के लिए इसका मिक्सचर बना सकते हो, आप उसको ऐड कर सकते हो ऐसा कलर के साथ। और दूसरा फिर आप जो डिज़ायर शेड चाहिए आपको, आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो। तो मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं सीधा न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ मैं डिपॉजिशन भी कर ही देता हूँ। ठीक है,
तो बस ये तुमको व्हील न्यूट्रल करना है, कैसे करना है, ये आपको ये अंडरटोन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा आपका। ये आपको थ्योरी हमेशा याद ही होनी चाहिए। ये याद नहीं रहेगी तो आप प्ले नहीं कर पाओगे कलर के साथ। प्ले इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली जब तक आपको अंडरटोन और रिफ्लेक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी और स्टार याद नहीं होगा तो आप बेसिक भी नहीं कर पाओगे। अभी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मेहंदी का रिफ्लेक्ट बताया था मैंने कि जब मैं ब्लेन हेयर में काम करता था तो मेरी एक क्लाइंट थी, वो मेहंदी बहुत लगाती थी। तो उसने बोला कि मुझे ये रेड रेड नहीं पसंद आता, इसको हटाना है। तो हमने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग टेक्सचर हमने देखा, उसका लेवल बेस 5 लेवल का था। तो हमने 5 लेवल का बेस ले लिया, ठीक है। और उसके बालों में ऑब्वियसली मेहंदी है तो रेड ऑरेंज उसके बाल में दिखेगा ही दिखेगा। तो अब ये रेड ऑरेंज को हटाने के लिए हमने यूज़ किया था ग्रीन और यूज़ किया था ब्लू, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से मिक्सिंग रेशो लेते हैं। बेसिकली अगर मैंने फुल ट्यूब लिया है, ये मैं मेरा बता रहा हूँ, मैं प्रॉपर आपको अकेडमी का नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं हाँ 2 मिनट कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, मज़ा आएगा फिर तो। तेरा फोन कहाँ है? आपका तो कम्युनिटी पे है ना व्हाट्सएप पे? मेरे को नहीं ऐड किया है, वीर ने लेट डाला 97918 पे तो कुछ डाला है उसने। तो जैसे कि 5 लेवल का बेस है वो क्लाइंट का, और उसके बालों में मेहंदी भी लगी हुई है, तो उसके ऑलरेडी रिफ्लेक्शन के अंदर रेड ऑरेंज ही दिखने वाला है आपको। तो बट वो तुम बोलोगे कि मैं 5 नंबर का बेस लगा दूँ और वो मेहंदी हट जाए, कट जाए, निकल जाए और वो 5 नंबर ही दिखते रहे मेरे बाल में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है, कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किया। मेरे को नहीं आता है मैसेज उसका, ठीक है। तो आप सोचोगे कि मैंने सिर्फ 5 नंबर का बेस उठाया और उसके बालों पे लगा दिया तो उसका बाल पे आपका लाइट ब्राउन दिख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन भी देखना होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं समझ में आता है न्यूट्रलाइजेशन, वो क्या करते हैं कि बस प्रीवियस प्री लाइटनर मेरा बाल दिखा जिस पे येलो था अंडरटोन, और उसने क्या किया, मैम को पसंद नहीं आ रहा है, मैम ने बोला कि भैया इसको तुम डार्क कर दो। भैया ने उठाया 6 लेवल डार्क कर दिया, 7 लेवल डार्क कर दिया, भाई वो दिख गया कुछ और। तो वो भाई उससे हटता नहीं, और वो हट भी गया थोड़ी देर के लिए, कुछ कोशिश के बाद वो रिटर्न येलो बाहर आएगा, बिकॉज वो बैरियर है, उसके अंदर आपने सपोर्ट ही नहीं बनाया, आपने प्री पिगमेंटेशन नहीं किया। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइटर हो और आपको उसको डार्कर पे जाना है तो उसमें पहले पिगमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, देन उसके बाद में आपको कलर ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो वो कलर भी नहीं रुकेगा, वो खाली बहुत जल्दी फेड आउट में निकल जाएगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मेहंदी लगी है, उसके बालों का लेवल 5 नंबर का था, तो मुझे उसके 5 नंबर डिपॉजिट करने के लिए डायरेक्ट 5 भी लगा सकता हूँ, बट वो 1 से 2 वॉश 3 वॉश उसके बाद में वापस से रेड ऑरेंज उनके बाल में आ जाएगा। तो ये बेस है, तो ये 5 लेवल का अंडरकोट क्या है, रेड ऑरेंज, ठीक है। तो उसके साथ हमने न्यूट्रलाइजेशन के लिए ले लिया ग्रीन और ब्लू, और उसके साथ ऐड कर दिया। मैं फुल ट्यूब में ज़्यादा नहीं 6-6 ग्राम ही मिलाता हूँ या 5-5 ग्राम ही मिलाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं मिलाता एक ट्यूब को। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे दोनों मिलाना है तो मैं 3-3 4-4 ग्राम ही मिलाता हूँ। अकॉर्डिंग योर लेंथ भी देखना होता है कि कितना ट्यूब बन रहा है, बट मैं एक ट्यूब में प्रेफर करता हूँ रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे हमको सिर्फ इतना बताना है कि किस चीज़ में क्या रिफ्लेक्शन आता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम इस पे ऑनलाइन नहीं सिखा पाएंगे। तो मुझे एक बात बता, सो व्हेन यू मिक्स ब्लू एंड रेड यू गेट वॉलेट। वॉलेट, सो वॉलेट मतलब कौन सा शेड? Purple. कैसे दिखने में कैसा Purple. दिखता है? पर्पल इज ओनली लाइट पर्पल टाइप का, या ब्लैक का भी तूने बोला था रिफ्लेक्शन पर्पल जैसा आता है? वॉलेट, बस इतना बताया जाता है, वॉलेट दिखता है, प्रॉपर वॉलेट। ओके। एंड रेड एंड येलो में ऑरेंज, एंड ब्लू एंड येलो में ग्रीन ग्रीन आता है। आता है। सो ग्रीन मतलब दीज आर ऑल अंडरटोन। नहीं, तुमने अंडरटोन ही तो देखा है। हाँ ये अंडरटोन है, मैंने सो अंडरटोन इज बेसिकली ओनली रेड, राइट? नो, नहीं। मेरा एक बाल है,
मैं उसके ऊपर ब्लीच करना स्टार्ट तो करूंगा कलर निकलते तो मेरा जाएगा। बाल यहाँ से लेके यहाँ तक दिखेगा मुझे जाता हुआ, ठीक है। अब हाँ। उसके बाद मुझे मेरा ये जो व्हील है हाँ। वो उसको न्यूट्रलाइजेशन करने में हेल्प करेगा। बट जैसे कि मुझे करना है ऐश ऐश करना है मुझे, और मैंने 9 लेवल पे उसको प्रीलाइट कर चुका, तो भी उसके अंदर आपको थोड़ा येलो दिखेगा। तो येलो को हटाने के लिए क्या काम आएगा मेरा? ऑरेंज। तो ये तो बोला येलो और ये मिक्स होता है ऑरेंज, ऑपोजिट में। अपोजिट में। ओके। हाँ ऑपोजिट में ना, येलो के ऑपोजिट वायलेट है। मैं ए भाई चाय कब आ रही है, तुम पहले बताओ। ये पता नहीं कौन सा आज थियरी करवा रहा है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? सो बेसिकली अगर हम, तूने बोला पेलेस्ट येलो या पेल येलो तक का अगर पहुंचेगा तो वायलेट, क्या बोला तूने? अपने पास पर्पल शैम्पू होते हैं। वो तो तूने लास्ट टाइम भी समझाया था, सो इट न्यूट्रलाइजेस द येलो। तो ठीक है, मेरे को ऐश करने का है। मैं 9 लेवल पे। सो आई एम आस्किंग, सो फॉर एग्जांपल इट इज ब्लू और रेड, ठीक है। सो इट गोज ऑन ग्रीन और वायलेट। नहीं समझा। ब्लू एंड रेड हाँ। के बीच में न्यूट्रलाइजेशन वायलेट से होगा। नहीं, ये मैंने बताया आपको कि ब्लू और येलो से मिल के ग्रीन बना है। सो व्हेन वी मिक्स तो ग्रीन बना। हाँ, सेम क्वांटिटी में अगर मैं ये दो चीज को मिक्स करूंगा एक बाउल में, मैंने बताया था ना बच्चों के जो कलर आते हैं ना, वाटर वाले कलर, अगर आप उसको मिक्स भी करोगे ना ऐसे ब्लू और रेड को, तो वायलेट बन जाएगा। वायलेट? ब्लू एंड येलो को ग्रीन होगा ना? ब्लू और येलो को मिक्स करोगे तो ग्रीन होगा। भाई ये सस्ते नशे। अरे कोई नशा ऐसा नहीं किया भाई मैंने। नहीं तो भाई मेरा भाई देखता तुम बोलेंगे नशेड़ी बंदा इधर यार। कहाँ है? नहीं देख रहा है अभी। अरे वो देख तेरा लेगा। भाई क्यों नहीं आया? पूछ पहले तो तेरे भाई को, आप क्यों नहीं हो ऑनलाइन? शाहिद भाई ना? शाहिद जी आप क्यों नहीं आए ऑनलाइन? आपके भाई आज बहुत ज्यादा नींद में, उनको बोलो रात को देखे ना मूवी ना कुछ, और सो जाए जल्दी संडे के दिन पे। हाँ पक्का। तो सेम क्वांटिटी में जब आप मिक्स करते हो दो प्राइमरी को, तो एक सेकेंडरी कलर बनता है जिसको हम ब्लू रेड सॉरी सो बेसिकली अगर आप देखते हो तो ये जो कलर व्हील है, इट इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड थियोरी, जिसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको ऑनलाइन सिखा सकते हैं, आपको इसके लिए ऑफलाइन कोर्स भी लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस फील्ड में इतने साल से हूँ, मुझे बेस पता है कि अरे रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन है या व्हाटएवर, बट आई रियली एज इतने टाइम काम करने के बाद भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो जो न्यू लाइफ पे ज्वाइन कर रहे होंगे उनको भी डिफिकल्ट जा रहा होगा। सो दिस इज, वी आर ओनली ट्राइंग कि आपको एक बेस का अंडरस्टैंडिंग दे, आपको ये चीज़ समझाने की ट्राई करे। जो सलॉन्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी ट्राई करें हम ये बताने के लिए कि अगर कई बार कंफ्यूजन होता है काफ़ी सारे लोगों को, तो ये तो ये कलर व्हील फिलहाल के लिए तो आई वुड से दैट डोंट गो ऑन द कलर व्हील राइट नाउ। ओनली टॉक अबाउट कि क्या कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अगर मेरा हेयर ऐसा कुछ हो गया कि रेड पिगमेंट्स कहीं पे दिख रहे हैं और ऑरेंज दिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो पैचेस में आता है तो क्या कर सकते हैं? या फिर अगर थोड़ा रेडिश दिख तो रहा है पर ऑरेंज टिंच भी आ रहा है उसमें, वैसा भी होता है ना जो तुम लोग हमेशा बात करते हो, तो अपने को तो उन सब न्यूट्रलाइजेशन चीजों पे का, हाँ, तो वो चीजें समझा। डू नॉट गो डीप इनटू द कलर थियरी बिकॉज इट्स टू टेक्निकल। वो ऑनलाइन समझाना मुश्किल रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपका बाल प्री लाइट किया, हाँ, वो येलो पहुंच गया, और फिर बोल रहे हो आप आगे शारिक मेरे को ये नहीं चाहिए, अब मेरे को इसको हटाना है। तो मुझे लेवल दिख रहा है 8 लेवल पे मैंने कलर किया है येलो, उसका अंडरटोन भी है येलो, बट अब आप आके बोल रहे हो नहीं नहीं शारिक मेरे को डार्क कर दे, 5 लेवल जितना लाइट ब्राउन कर दे। तो अब जो स्टाइलिश को थियरी या कलर व्हील या नहीं, जो नया, जैसे पहले मैं मेरी एग्जांपल लेता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता था कि जिसका येलो दिख रहा है बहुत लाइट है, चलो आएगी 3 नंबर 4 नंबर डाल दो, काला हो जाएगा और उसको नेचुरल लगेगा तो सब सही हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बालों में जब ऑलरेडी 8 लेवल के प्री लाइटर हुआ है, येलो दिख रहा है, और मैं उसके ऊपर डायरेक्ट 5 लेवल डाल दूंगा तो वो बहुत जल्दी फेड आउट होएगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि हमने उसके अंदर पिगमेंट ऐड नहीं किया है। एंड व्हाट इफ, जो कई बार ऐसा होता है जो पैचेस में आता है, जैसे कि कहीं पे एक टोन होता है कहीं पे एक टोन आता है, तो उसको कैसे तुम लोग मैनेज करते हो फिर? बेसिकली मेरा ये एक बाल है, उसके अंदर मेरे 3 लेवल दिख रहे हैं, या 3 लेवल दिख रहे हैं, तो
अब मैं इस 3 लेवल के अंदर है ना न्यूट्रलाइजेशन भी करूंगा देख के, और इसके ऊपर डिपॉजिट करने की भी कोशिश करूंगा। ओके जो मेरा डिपॉजिशन होगा वो जो सबसे ज्यादा डार्क कलर होगा ना, समझो ये हो गया अपना 4, 6 और 7। तो अब इसके अंदर अगर मैं 3 लेवल के मेरे को अंडर कोट दिख रहे, तो मैं इसके अंदर सबसे जो डार्क वाला होगा ना, मैं वो कलर डालूंगा। अगर मैंने 7 और 6 के हिसाब से डाल दिया तो ये एक दूसरे को मैनेज नहीं कर पाएगी, ये तो काला हो जाएगा। बट ये एंड व्हाट इफ अगर ये 3 लेवल के हैं, मतलब अगर उनके पास 3 दिख रहे हैं, हाँ। बालों के ऊपर 3 शेड्स दिख रहे हैं, हाँ। अलग अलग पैच टाइप पैच में, में तो अगर उनको प्री लाइटनिंग करके ब्राउन टोन लाना है, हाँ। या ऐश लाना है, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो बता। बेसिकली आपको अगर आपके बालों में ये 3 चीज दिख रही है, मतलब ऑलरेडी आपके बालों में लाइटनिंग हुआ हुआ है। वो तो 7 नंबर देख के 7 लेवल है। तो इसमें से बता रहा हूँ कि डिपोजिशन में आपको हेल्प करेगा कि जब आपके बालों के अंदर 3 अंडरटोन दिखता है ना, और अब नहीं करना है प्री लाइटनर, अब नहीं जाना है आगे क्योंकि बैंड बज रही है, तो आपको सबसे डार्क वाला जो अंडरटोन मिलेगा ना, आपको उसके हिसाब से कलर करना पड़ेगा। ओके, एंड व्हाई डू वी डू दैट? बिकॉज अगर आपको 7 लेवल के अपने हिसाब से कलर डाल दिया तो बस ये यहीं पे ही रह जाएगा, बाकी ये दोनों खाली हो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेगा। मतलब उसके ऊपर अगर मैंने 7 लेवल के हिसाब से कलर डाल दिया तो ऑब्वियसली 4 और 6 तो खत्म, उसके अंदर आप कैसे कलर दिखाओगे, वो दिखेगा ही नहीं। वो सिर्फ 7 लेवल पे ही दिखेगा जो आपने कलर डाला है। अभी मेरा हाथ 3 जगह से कटा है, एक जगह कम कटा है, एक जगह ज्यादा कटा है, और एक जगह बहुत ज्यादा कट गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा काटने वाले कटा है जो उस पर काम करेंगे। इसमें उल्टा होता है, जो सबसे ज्यादा डार्क अंडरटोन दिख रहा है हम उसके हिसाब से इन दोनों को भी कलर करेंगे। So basically you mean to say कि हम अंडरटोन जो लेंगे वो डार्केस्ट कलर के ऊपर लेंगे, राइट? जॉन इसको नहीं समझा पाऊंगा मैं परेशान हो जाऊंगा आज। ऐसी मेरी थियरी इतनी खराब थी ना, तुम्हारे साथ रह के मैं इतना अच्छा सीख गया ना थियरी कि मुझे तो लगता है तुमको स्टाइलिश बन जाना चाहिए। तुम्हारे नाम के आगे मैं स्टाइलिश लगवा के ही रहूंगा। ठीक है, आपने बोला कि ब्राउन करने के लिए आपका सवाल था। नहीं, मुझे वही जानना है। अच्छा, अभी ये यहाँ पे 4 था, हाँ, यहाँ पे 6 था, और हाँ, यहाँ पे 7 था। अच्छा, तो आपको ठीक है, these are different layers of my hair. Okay. Now how if I want to go to ash? How do you manage? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना मुझे ऐश लेके आना है मेरे बाल में। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो 2 पार्ट है ना, इसके ऊपर आपको प्री लाइटनर करना है। Okay, so we pre-lighten 4 number and 6 number. हाँ, इसके ऊपर ही सबसे पहले आपको प्री लाइटनर लगाना है, ब्लीच, वो भी आप 20-20 वॉल्यूम से लगाओगे तो बेस्ट रहेगा। अब 4 नंबर के जो लाइट लेवल पे बाल होगा ना बेस पे, आप उसको 30 से यूज कर सकते हो, बट जो 6 वाला है ना, so this is 30 वॉल्यूम, हाँ, और दिस वन इज 20 वॉल्यूम, and this one 6 20 वॉल्यूम। हाँ, और इन दोनों पे लगा के आपको पहले छोड़ना है। उसके बाद में जो 7 लेवल पे जहाँ आपको दिखेगा बाल, वहां पे भी आपको 20 वॉल्यूम से लगाना है। सो ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। हाँ, एप्लीकेशन में, हाँ, थर्ड 20 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम। ये ऐसे ही करना है। जब आपको पता चल जाए, तो ये फिर कौन सा लेवल तक लिफ्ट होगा? बता रहा हूँ, लाओ दीजिए। आपने 4 लेवल पे 30 वॉल्यूम से डाला तो कितने लेवल पे जाएगा? 5, 6, 7 पे जाएगा। 6 से डाला आपने, so this goes to max 7। क्यों, हाँ, उससे ऊपर नहीं जाएगा? उससे ऊपर नहीं जाएगा। उसके ऊपर वापस प्री लाइट करना पड़ेगा आपको 20 वॉल्यूम से या 10 वॉल्यूम से, तब जाके ऊपर जाएगा। so ये 7 लेवल तक जाएगा। ये आपका 8 लेवल जाएगा। 8 लेवल, हाँ, और ये आपका 9 लेवल पे जाएगा। 20 वॉल्यूम से 9 लेवल पे जाएगा। इसको पूरा फिर आपको रेंस आउट करना है या पूरा प्रोडक्ट निकालना है, फिर आपको देखना है कि कहाँ पैच दिख रहा है, तब जाके आपको वापस से एक री-एप्लीकेशन लगेगा। क्योंकि आपको ये करने के बाद हम नीचे वाले लेवल, फिर भी हम उसको जो जाएगा ना, ये, अरे बाप रे ना, हाँ, क्योंकि तू समझा नहीं पा रहा है तो मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि
सो अभी हम एक पहले ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। दिस वाज 4, दिस वाज 6 एंड दिस वाज 7, राइट? ठीक है, एकदम आसान तरीके से नहीं, बताओ। एक मिनट। सो नाउ यू डू दिस विद 30 वॉल्यूम। मैं एक चीज समझाता हूँ, एकदम सिंपल, कंफ्यूजन नहीं करते। 4 और 5 लेवल का जहाँ बेस आपको कलर बेस दिख रहा है, हमको हटाना है, उसको 9 लेवल तक लगाना है, सीधा 30 वॉल्यूम से एप्लीकेशन कर देना है। ओके, ठीक है, इसको और इस पर 20 वॉल्यूम से करना है। मतलब आधा आधा करना है। हाँ, आपको एकदम से आप इस पर 30 डाल दोगे तो ये बहुत बूस्ट हो जाएगा। ये प्री लाइटनिंग कर रहे हैं, राइट? प्री लाइटनिंग कर रहे हैं अपन, ठीक है। 4 लेवल पे बाल है, वो आपका 3 लेवल ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, ठीक है। ठीक है, हाँ। 5, 6, 7 हो जाएगा। और जो 6 लेवल का बाल है आपका, वो 30 वॉल्यूम से डालने पे चले जाएगा। 6 के बाद 7, 8, 9, और आपका 7 लेवल है 20 वॉल्यूम, ये भी 9 पहुंच गया। एक बार आपको रीएप्लीकेशन लगेगा 1 टू 10 वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये हो गया। ये कितने मिनट्स तक का रखना है? ये विजुअल चेक होता है। बट आपका अभी भी जो 4 लेवल है ना, वो 30 वॉल्यूम से 9 लेवल नहीं जाने वाला है। हाँ ठीक है, 9 लेवल नहीं कर रहे हैं। ऐश करना है ना, आपने बोला इसके लिए। हाँ, विजुअल चेक, ठीक है। विजुअल चेक पे ही रहता है पूरा। एंड ये कितना मिनट रखना है? एक्चुअली इसका विजुअल चेक होता है और प्रॉपर टाइम 45 मिनट्स होता है, 45 टू 50 मिनट्स। नाउ आफ्टर दिस, उसके बाद में हमने पूरा रेंज किया, हमको जहाँ भी पैचेस दिखेंगे हमने वही 10 वॉल्यूम से वापस से प्री लाइट किया। वेट, नाउ क्या करेंगे? रेंज हो गया। तो अभी ये कौन से लेवल पे पहुंचेगा फिर? तो ये 4 वाला 8 पे, 4 वाला कितने पे जाएगा? 5, 6, 7 पे चला जाएगा। 7, 6 वाला जाएगा 7, 8, 9, 9, और ये 20 से लगाया, ये भी 9। ठीक है, 9। तो जब ये पूरा वेट, हाँ बोलो। ठीक है, तो अभी हमने रेंज आउट कर दिया, हमको ये दिख गया। उसके बाद में ना एक बार आपको चाहिए तो जो आपके 7 लेवल पे जो दिख रहा है ना, अगर ये लेंथ पे होगा तो आपको इसके ऊपर वापस प्री लाइट करना पड़ेगा ज्यादा कलर दिखाने के लिए। अगर वो रूट्स के पास होगा तो ये आपका 30 वॉल्यूम में भी आपका रूट हीट जनरेट करता है, तो ये ऑलमोस्ट 8 पहुंच जाएगा। मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन तो अभी वापस री एप्लीकेशन करना है कि नहीं करेंगे तो भी चलेगा। कोई कोई केसेस में रूट्स के पास अगर रहता है तो नहीं करना चाहिए, अगर लेवल नीचे रहेगा तो करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपको ऐश एकदम रूट से लेंथ तक प्रॉपर चाहिए। अगर चाहिए तो देखो, मैं इसके ऊपर 8.31 भी डालूंगा ना तो भी मुझे ये ऐश लुक में थोड़ा सा तो दे ही देगा। हाँ, बट अगर आपको बिल्कुल येलो नहीं चाहिए तो फिर से आपको प्री लाइट करना ही पड़ेगा 7 लेवल को। तो मैंने ऐसे लिखा है, चेक इफ री एप्लीकेशन इज नीडेड। तो अगर आपको ऐश टोन करना है, अभी हम फिलहाल ऐश कलर लाने के लिए बात कर रहे थे। और प्री लाइटर कभी भी हायर डेवलपर से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको पता है कि मेरा बाल 4 लेवल का है, 3 लेवल का है, तो आप एकदम से 30 या 3 लेवल का है, तो मैंने तो 3 लेवल पे 40 भी यूज़ किया, थोड़ा बहुत ड्राई। सो बेसिकली अगर ऐश टोन लाना है और आपका पैचेस में होगा 4, 6, 7, तो आपका 4 जाएगा ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 के बीच में, राइट? हाँ, वन टाइम एप्लीकेशन पे अगर आपने बहुत अच्छे से 6 से 7, हाँ, ये 8 से 9, हाँ, और ये 9, ठीक है। तो ये लेवल से रिंस आप करोगे, धुलोगे बालों को, तो ये लेवल तक का आएगा। नाउ अगेन यू हैव टू टॉक टू द क्लाइंट। आपको कंसल्टेशन करके ये समझना है कि उनको ऐश कहाँ से, रूट से चाहिए, एंड से चाहिए, कहाँ से चाहिए। और अगर उनको और ज्यादा ऐश चाहिए तो आपको प्री लाइटनिंग की एक और एप्लीकेशन नीडेड है। दैट अगेन यू हैव टू टॉक, यू हैव टू कंसल्ट एंड यू हैव टू चेक। मैंने सिर्फ ऐश इसलिए लिया है क्योंकि काफी सारे लोगों को ऐश करने का बहुत मन करता है कि मुझे ऐश चाहिए, ऐश चाहिए। ऐश में भी मैम बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। हाँ, बस हम नॉर्मल अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं। होता है, स्मोकी होता है, हम सिर्फ नॉर्मल ऐश की बात कर रहे हैं। जिनको समझ में नहीं आता व्हाट इज ऐश, वी आर टॉकिंग अबाउट दोस। अरे यार, लेवल अचीव क्यों किया? ठीक है, ठीक है। नाउ टेल मी, इफ व्हाट इफ आई वांट मोका कलर,
and my hair is in bronze. ब्रॉन्ज. मोका कलर चाहिए मुझे यस. और मेरा बाल ब्रॉन्ज है, तो उस हिसाब से बता, तो वापस वही ड्राइंग करूंगी. ठीक है, तो अभी मोका है तो दो आपका. शेड पहले तो है बालों में, वो पकड़ के चल, रूट्स के अलग और लेंथ के अलग. ठीक है. तो कौन सा? बेसिकली 8 नंबर आपका जो रिफ्लेक्ट है वो है मोका. मैं बोल रही हूँ मेरा ब्रॉन्ज है, अभी बाल दिखने में ब्रॉन्ज दिखता है, मतलब तो आप रूट्स पे 6 डार्क 7. पकड़ ले, नीचे लाइट हाँ, पकड़ मतलब ले. 6 और 7 पकड़ लो ना. ठीक है, 6 and 7. ठीक है. एंड हमको अचीव करना है मोका. ठीक है, तो आपको इस पे प्री लाइटनर लगेगा. ओके. ठीक है, एकदम से क्लीन कैनवस नहीं है तो वो नहीं मिलने वाला है. या आप पैच टेस्ट कर सकते हो अगर आपको पैच टेस्ट वो करना तो है. हम बता चुके हैं, पैच ठीक है, टेस्ट करना कभी भी पड़ेगा. आपको अगर बाल अगर 6 और 7 लेवल पे मिल रहा है और अगर आपको मोका चाहिए या कोई भी ऐसा कलर चाहिए जो लाइटर पे दिखता है, तो आप 20 या 30 वॉल्यूम से पैच टेस्ट कर सकते हो एज अ लेंथ पे, साइड पे, नेप पे, साइड लॉक पे. तो जैसे कि 7.18 हो गया ऐश मोका. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. सो नाउ प्री लाइटनिंग करना पड़ेगा हमको इस बाल पे. पेस्ट आपने पेस्ट टेस्ट ठीक है, किया. पहले बता कितने वॉल्यूम से. 20. दोनों एक ही साथ हो जाएगा, ये वन टच हो जाएगा. ओके. ठीक है, मोका इज 8 लेवल और अपन ऑलरेडी 6 और 7 पे 20 वॉल्यूम से आराम से 8 लेवल Okay. अचीव हो जाएगा. ओके ओके. सो 20 लेवल, 20 Lump वॉल्यूम volume है. से, हाँ. कितना मिनट? ये विजुअल चेक ही रहेगा आपका. ये भी? हाँ, बट ये Okay. बहुत जल्दी ऊपर जाएगा क्योंकि अपने पास 6 और 7 लेवल पे, या हार्डली 30 मिनट्स में हमारा काम कर देगा, 30-35 मिनट्स में. बट ये विजुअल चेक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज प्री लाइटनर कब कैसे किस बाल पे रिएक्ट करता है आप नहीं समझ पाओगे. प्री लाइटनर हमेशा डार्कर हेयर पे बहुत स्लो प्रोसेस करता है, लाइटर हेयर पे एकदम बूस्ट करता है कलर को. तो Okay. देखना इंपॉर्टेंट होता है. ओके. फिर उसके बाद अब ये ठीक कौन है, से ये हम level पे आराम से हम पहुंच जाएंगे इसके ऊपर 8 लेवल पे. हम्म. आराम से. ठीक है, ये तो थोड़ा सा 8 से ऊपर ही चले जाएगा बट कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा. तो अब इसके ऊपर आपके ऊपर रिंस आउट करना है आपको. तो ये कौन से लेवल पे जाएगा? 6 नंबर. 6 आपका 8 पहुंच जाएगा, 7 आपका 8 और 9 पहुंच जाएगा. ओके. ठीक है. नाउ अब आपके पास ऑप्शन है कलर पैलेट, आप उसके अंदर से मोका का कोई भी कलर उठाइए और उसके ऊपर डाल दीजिए. कौन सा? जैसे 7.18 मुझे बहुत ज्यादा पसंद होता है इनोवा का. गीतांजलि के क्लाइंट भी थी, रोहन सर की, जो हेल्दी से था ना, वो क्लाइंट को मैं हमेशा मौका करता था, एकदम गजब आता था. तो आप सीधा उठाइए एक, या फिर आप डाल सकते हो 7.8 डाल सकते हो, उसके बाद में 7.18 डाल सकते हो. बहुत सारे शेड है मौका के लिए. सो ये वाला करने के बाद हम डायरेक्ट मौका अचीव कर सकते हैं, राइट? हाँ, एकदम It depends. विजिबल मौका दिखेगा आपको. एकदम जो मौका होता है ना एक्चुअल में वो आपको दिखेगा. या फिर आप इस लेवल पे रहने के टाइम पे भी अगर आप 7.18 30 वॉल्यूम से अगर आप डालते हो इनोवा का, तो भी आपको मौका देखने के लिए मिलेगा. बट हाँ, इसके कंपेयर पे जैसा दिखने को नहीं मिलेगा. सो बेसिकली हमको अगर मौका कलर, जैसे कि अभी मैं इसलिए ये सारे कलर्स ले रही हूँ क्योंकि ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलते हैं और बहुत क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि मुझे मौका करना है, मुझे मौका ब्राउन करना है, मुझे चॉकलेट ब्राउन करना है, मुझे ऐश ब्राउन करना है, या मुझे ऐश करना है, इसीलिए ये कलर्स ले रही हूँ मैं. सो फॉर एग्जाम्पल है कि आपके पास 6 से 7, मैंने इसलिए बोला कि ब्रॉन्ज टाइप का मेरा बाल है और अगर मुझे ब्रॉन्ज से मौका कलर के तरफ जाना है 7.8 7.18. अब हमारा जो रिफ्लेक्ट है 8 है. अगर आप इसको दिखाना चाहते हो एकदम विजिबिलिटी में बहुत अच्छा, तो आप इसको 30 वॉल्यूम से भी आप यूज कर सकते हो. अगर आपके बाल पे 7 लेवल दिख रहा है तो आप डायरेक्ट डाया भी यूज कर सकते हो. ठीक है, बट आप जितना लेवल डार्क जाओगे उतना मौका आपको डीप दिखेगा. सो अभी फिलहाल के लिए ये जो कलर था, ये कलर है ब्रॉन्ज के हिसाब से. हम एग्जैक्ट देखो नहीं ले रहे हैं, बस हम नहीं तो कोई बोलेगा कि हाँ, नहीं तो कोई बोलेगा कि भाई ये तो 7 लेवल पे, तो तुमको 8 लेवल पे रिलाइट क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है. नहीं, वो फिनिशिंग लाने के लिए होता है. सो नाउ इफ यू वांट दिस ब्रॉन्ज टू मोका, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है. अगेन हम बार बार वही बोलते हैं कि आप डार्क प्लीज मोका भी होते हैं. क्लाइंट से बात कीजिए. क्लाइंट से बात करने के बाद ही आपको सब चीजें पता चलेगी कि क्लाइंट से बात कैसा करना है. नाउ वी हैव डन दिस. नाउ मुझे बताओ कि अगर मुझे ब्राउन कलर करना हो और मेरा बाल है रेड, मेरा बाल है रेड, सो नाउ हाउ डू वी अचीव दिस कलर्स? हाथ से
हाँ, मैं मोका के बारे में मेरे पास रूट्स पे थोड़ा सा डार्क बता है। दो मोका के बारे नहीं, में, दैट्स ओके। क्योंकि उसके अंदर लेवल भी होते हैं ना हाँ मोका ठीक में है, कि वो तो डार्क। अभी फिलहाल मैं सिर्फ एग्जांपल ये देना चाहती हूँ बिकॉज हम डीप में तो जा रहे हैं, पर कितना किसको समझ में आ रहा होगा लेवल का वो नहीं समझ में आता, ठीक तो है। दैट इज मच बेटर टू डू एन ऑफलाइन कोर्स ओनली। करंटली वी कैन ओनली जस्ट कवर कि भाई अगर मेरे पास ये बाल आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो मेरे पास ऊपर ब्लैक कलर है रूट्स के आसपास में और नीचे पूरा रेड है। नाउ आई वांट टू डू ब्राउन, देखो लाइट ब्राउन नीचे रेड मतलब आपने रेड किया है ऐसा बोल रहे हो आप? या ब्राउन कर लो, चॉकलेट ब्राउन ले ले या ब्राउन ले ले, whichever। हाईलाइट्स करना है ग्लोबल करना है? हम अभी ग्लोबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल करना है। अगर आपको रूट्स के पास आपको नेचुरल बेस दिख रहा है आपका और नीचे आपको नेचुरल बेस इज डार्क। हाँ 4 लेवल दिख रहा है जैसे आपको, मतलब बस मैं डार्क बोल रही हूँ, अभी तू मुझे नंबर्स बताते जा, उस हिसाब से यहाँ पे लिखते जाती हूँ। रेड वाला कौन सा? मजेंटा रेड जैसे हम करते हैं लोगों को नहीं वैसे? मतलब वो हो जाता है ना, फेड हो जाता है रेड। तो फिर उसकी तो अभी एक नॉर्मल बस कोई भी एक एग्जांपल ले। देखो मेरा ऐसे- रेड था हाँ तो वो रेड पकड़ ले, मेरा बेस डार्क मतलब रूट्स डार्क रहता है, वो मुझे वैसा रेड था तो आपको प्री लाइटनर लगेगा ही नंबर्स लगेगा। नंबर्स काय के नंबर? रूट्स पे कितना था, नीचे कितना था, टिप्स लास्ट पे कितना था, तो आपको अब उसको तुझे पूरा का पूरा हटा के ब्राउन करना है फुल हेयर। हाँ तो ये कलर करेक्शन में चला गया। ठीक है, तो अभी हम पहले आपके बालों को देखेंगे कितना पार्ट आपका वर्जन है और कितना कलर है। तो आपके जहां जहां रेड दिख रहा है हम वहां पे उसको प्री लाइटनर करना स्टार्ट नंबर। करेंगे। मेरा रूट्स के पास कौन सा नंबर है? 4 नंबर। ओके, उसके नीचे आपका 6 लेवल पे था। उसके नीचे नीचे भी तो ग्लोबल था, ग्लोबल एकदम मैं लाइट ग्लोबल था। की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल मैं मेरा अभी फिलहाल कौन सा कलर है उसकी बात कर रहा हूँ, हम बाद में कौन सा कलर अचीव कर रहे हैं उसकी नहीं कर रहे हो। विच वाज माय हेयर कलर व्हेन आई डिड रेड, सो इट वाज दिस इधर वाज आपका 9 पहुंच गया था। 9 कैसे पहुंचा था? प्री लाइट किया था ना आपने, पहले बोला कि ग्लोबल सो कर रहा है। बेसिकली ये है। अब मुझे बता कि इसमें अगर मुझे रेड अचीव करना है, दिस इज रेड, नहीं सॉरी ब्राउन। पहले जो रेड किया था आप उसकी बात कर रहे हो? जो प्लम रेड चेरी रेड कर रहे थे हम वो? मेरे हमारे पास क्लाइंट्स कलर करने आते हैं लाओ एक तो वो मिनट। पूरा फेडेड कलर रहता है। हाँ बट 9 लेवल तक नहीं फेडेड हाँ, रहता है। मुझे तो वो लगा तो वो मैं पूछ प्री रही लाइटेड थी। की बात नहीं। कर रहे हो। 6 ही था, 6 7 ही था। मुझे सिर्फ ये पूछना है, फॉर एग्जाम्पल है अभी ये मेरे बाल थे, रूट्स यहाँ पे और थोड़े पैच तो मेरे पे भी थे, ठीक है। अब वो चीज को पूरा हटा के हमको ब्राउन अचीव करना है। सो नाउ हाउ डू वी डू इट? तो अगर आपके बालों में रेड दिख रहा है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले एक प्री लाइट का वॉश करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, जैसे हम उसको बना सकते हैं सेम इशू में हम जैसे मैजिक शैम्पू बोलते हैं। देखो इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर आपका बहुत परमानेंट रेड या वॉयलेट अब रेड, मैंने मेरे बाल बता दिए, अभी मेरे कंडीशन है क्यों पूरे बाल तो तुझे पता है अभी। ये वाले ये जो हमने पहले प्री लाइटनर से पहले अभी ये हम लोग ने प्री किया। लाइटनर से पहले की बात कर रहे हाँ, हो। तो उसकी प्री बात लाइटनर कर से रही हूँ। पहले के पैच बालों के ऊपर आपको पूरे बाल पे प्री लाइट करना पड़ेगा। मेरे बाल थे इधर से काले, बट पूरे बाल इतने मतलब जो काले थे जहाँ से और आपको इतने पूरे हाँ, यहाँ पे कुछ रेड टाइप का था और नीचे नीचे हल्का सा ना वो ऐसा फेडेड होता हुआ अलग कलर टाइप का था। कलर आपको दिख रहा प्री था। लाइट करना पड़ेगा। हाँ तो वो तो करना ही है, तो उसी की बात तो कर रहे हैं हम। हाँ तो अब जो बेस कलर था ना आपका जो ब्राउन हाँ। दिख रहा था उसको छोड़ के सबसे पहले आपको है ना ऐसा एक और काम कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं। तुम चाय लाए कि नहीं लाए? चाय पी पहले तो। पता नहीं कौन सा नींद लेके आया हुआ है आज। मैं तुझे पूछ रही हूँ कि मैं तो कोई बात नहीं, हम YouTube के ऊपर भी वैसे भी पोस्ट कर रहे हैं। ये चाय खराब चाय। देखो भाई ये मैं हमारी मैडम है ना परेशान हो गई है और मेरे को भी परेशान कर रही है। देखो तुमको सिंपल तरीके की बात बताता हूँ भाई। जहाँ भी तुमको रेड दिख रहा है और तुमको कोई कलर अचीव करना है रेड छोड़ के, तो भाई तुम मैजिक शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन चेंज करना है तो जैसे मैजिक शैम्पू बनाने का तरीका होता है, पहले हो गया आपका शैम्पू,
अब फिर हो गया आपका प्री लाइटनर, फिर आपका हो गया वाटर, ठीक है। तो ये सब सेम रेशो में लेना होता है और मिक्स करना होता है, और जहाँ आपको रेड दिख रहा होता है वहाँ पे आपको अप्लाई करके इमल्सिफाई करना होता है। और बहुत ज़्यादा आपको अगर हटाना होगा तो आप मेरे हिसाब से भाई 10 वॉल्यूम से भी आप कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, 30 से भी कर सकते हो। बट जितना हायर आप डेवलपर लेके जाओगे उतना ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और सही से काम नहीं हुआ, एप्लीकेशन सही से नहीं हुआ तो गेम हो जाएगा। भाई आप सबसे बेस्ट होता है इन तीनों में 20 वॉल्यूम यूज़ करो, 10 ग्राम प्री लाइटनर, 10 ग्राम वाटर, वार्म वाटर 10 ग्राम। मैं ये 10 ग्राम एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सेम रेशो में लेना है, और आपको उसको प्री वॉश करना है। प्री वॉश, और उसको मैजिक शैम्पू के नाम से बोलते हैं हम। आप उसको बैक वॉश पे भी कर सकते हो, चेयर पे बिठा के भी कर सकते हो, डिपेंड करता है लेवल और लेवल। अगर आपको किस लेवल पे काम करना है, आपको पता चल रहा है कि आपके बाल में रेड है और आप उसको हटा के आपको 8 लेवल पे जाना है, तो ऑब्वियसली आप मैजिक शैम्पू से काम नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर प्री लाइटनर लगेगा, चेयर पे बिठा के आराम से एकदम विजुअल चेक लगेगा। अगर आपको चाहिए कि मेरा रेड हट जाए और थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो जाए, जैसे मेरा 7 लेवल पे आ जाए, तो उस केसेस में, या 5 लेवल पे आ जाए उस केसेस में आप मैजिक शैम्पू यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समझना बहुत ज़रूरी है अभी, नहीं तो तुम लोग बोलोगे भाई तुम मैजिक शैम्पू क्यों बता रहे हो, प्री लाइटनर करना क्यों नहीं बता रहे हो। तो डिफरेंट होता है। अभी जैसे मेरे पहले मैम के हेयर में प्लम रेड किया था, तो वो फेडेड होके ऑब्वियसली ब्राउन कॉपर में जा चुका था, वो थोड़ा ब्राउन कॉपर दिख रहा था क्योंकि फेड हो चुका था और कहीं कहीं रेड दिख रहा था। तो उस केसेस में मैं 20 वॉल्यूम से मैजिक शैम्पू बना के प्रॉपरली चेयर पे बिठा के भी इमल्सिफाई करके विजुअल चेक करके 30 मिनट्स रख सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ कितना कट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। फिर मुझे सेकेंड एप्लीकेशन क्या करना है क्या नहीं करना है, हम बात करेंगे क्लाइंट से कि मैम ये ऐसा है, ये न्यूट्रल नहीं, ये प्री लाइटनर नहीं कट रहा है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे जिद्दी हेयर होते हैं। कोई कोई केस में रेड बहुत कटता है बट दिक्कत दे दे के कटता है, और कोई कोई केस में रेड एकदम आराम से कटता है, स्लोली प्रोसेस पे कटता है बट टाइम लगता है। तो ये सब प्रोसेस होता है आपके क्लाइंट का और आपका कि भाई चल कलर जाना कहाँ है लेके, उस हिसाब से काम करना होता है आपको। ये बस हम बात कर रहे हैं कि कैसे करना है कैसे करना है कैसे करना है, ये हर केस में तुमको बता रहा हूँ। बट सिचुएशन अलग अलग हो सकती है क्योंकि क्लाइंट अलग अलग होते हैं, हेयर अलग अलग होते हैं, सेंसिटिव हेयर है, स्कैल्प है, सब चीज़ देख के करना है आपको। कोई कोई क्लाइंट बोलता है मेरे को रूट्स के पास से एकदम ग्लोबल करो लाइट में, कोई कोई क्लाइंट बोलता है रूट्स छोड़ के करो मुझे। हर चीज़ में अलग हो जाता है, स्ट्रेंथ चेक करना होता है, इलास्टिसिटी चेक करना होता है। हमेशा प्री लाइटनर जब भी आप करोगे, आप क्लाइंट को हर पार्ट में अलग अलग, चारों पार्ट में आपको इलास्टिसिटी चेक करनी है, तीनों टाइप जगह करनी है। जैसे मेरे बाल की लेंथ है, रूट्स के पास भी करना है, मिड में भी करना है, एंड में भी करना है, तीनों जगह आप इलास्टिसिटी चेक करो बालों की, एंड देन आप उसके ऊपर प्री लाइटनर स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है मेरी यहाँ की इलास्टिसिटी वीक है तो आप इसको छोड़ दो, पहले इन दोनों पे वर्क करो। जब ये दोनों अचीव होने वाले होंगे उसके पहले ही आपको यहाँ का प्री लाइटनर लगा देना अचीव करने के लिए, ऐसा है। अब हमारी मैम चली गई है पता नहीं कहाँ चाय लेने। हम कीड़े मकोड़े बना दिए यार। देखो ब्राउन्स का है तो मैं भाई तुमको बता देता हूँ। ब्राउन्स में भी आपको कितना लाइट जाना है डिपेंड करता है। अब क्या हो गया? एक और चाय दे रहे, मेरे हिसाब से कोई चाय नहीं है ना ये। मेरे 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 नंबर के हिसाब से चाय नहीं दिया उसने बराबर से। तो ये वही डिफरेंस होता है एक ब्रांड में और कहीं और। ओके, तो बस बना के दे रही है वापस। तो हमारी बात चल रही थी ब्राउन्स की, ठीक है। तो अभी हमने उसके ऊपर प्री लाइटनर किया, मैजिक शैम्पू बता रहा था मैं आपको बेसिकली कि अगर हम बहुत ज़्यादा, पता है कि मैं
अच्छा, वैसे हमारा टाइम अप हो चुका है लाइव। कोई बात नहीं भाई, आज खत्म करो, कल अगले हफ्ते से मेरे को ये बात नहीं करने का। नहीं, मैंने अभी वहां पे सोच रही थी कि व्हाट वी कैन डू इज हम लाइव दिखा सकते हैं 2-3 कलर मॉडल्स को। करके नहीं, करके कहाँ दिखाएंगे, 3-4 घंटे या 6 घंटे के लिए थोड़ी लाइव चालू रख सकते हैं। तो हम बस दिखाएंगे कि अगर ये बाल है तो ये कर सकते हैं, अगर ये बाल है तो ये कर सकते हैं, वैसा। दैट विल ठीक बी अ है, लिटिल तो मोर ब्राउन बेटर। से आप 7.3। हम एक काम करते हैं, आप ये जो कलर वाली जो थियोरी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट व्हाट वी कैन ट्राई टू डू मैक्स कि हम आपको एक 3-4 एग्जांपल लेने की ट्राई करेंगे। Yes. हम आपको 3-4 मॉडल्स लेके आएंगे नेक्स्ट मंडे को। मॉडल नौ- 3-4 मॉडल हाँ, कहाँ से हम आएंगे? कुछ करने नहीं वाले हैं, हम बस उनको बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये बाल है तो आप इस बाल में क्या प्री लाइटनिंग कर सकते हो, कितने वॉल्यूम से कर सकते हो, कितना टाइम रखना है। अगेन विजुअल चेक तो हमेशा रहेगा ही। सो लेट्स गेट इनटू दिस कलर इन अ वे कि अगर आपके पास ये क्लाइंट है तो आप क्या कर सकते हो। हम पूरे के पूरे क्लाइंट्स तो आपको नहीं बता सकते, और पूरी की पूरी कलर थियरी हम ट्राई तो कर रहे हैं, बट द थियरी इज सो डीप एंड सो वास्ट, इसलिए 6 महीना साल भर का कोर्स रहता मैंने है अभी जो हेयर कलर का। डाला था ना आपका रूट टचअप का और लेंथ का, ये मैंने मौका ही डाला है आपकी लेंथ। हाँ, तो इसीलिए तो मैं पूछ रही थी। तो उसी हिसाब से हम लोग फिर कवर करते हैं। हाँ। तो नेक्स्ट मंडे को 9 o'clock को मिहिर, आप भी याद रखना, नहीं तो कि बार बार मुझे पूछो कि मैम टॉपिक क्या है। तो लाइव जब हम जाएंगे, हम आपको 4-5 मॉडल्स हम करेंगे नहीं, बस हम आपको उनके बाल दिखाएंगे, उनके टेक्सचर दिखाएंगे, उनके ऊपर कौन सा शैम्पू कंडीशनर जाएगा वो भी बताएंगे, आफ्टर कलर उनको क्या केयर लेनी चाहिए वो भी बताएंगे, उसके ऊपर बोटॉक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो भी बताएंगे, और आपको जितने ट्राई करेंगे 4-5 मॉडल्स लेने की, बट हम अश्योरिटी नहीं दे रहे, पर ट्राई करेंगे। सो आप नेक्स्ट मंडे को आप हमको इस चीज़ के लिए ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए 11 बजे पूजा आएगी लाइव ब्यूटी के लिए, हम जो बाकी के 20 इंग्रेडिएंट्स है वो कवर कर लेंगे। और आज जो मैंने आपको बोला था कि मसालेदार वाला टाइप का होने वाला है मेरा सेशन, क्योंकि उसमें सबको थोड़ी एनर्जी आ जाएगी लड़ने की, क्योंकि अभी सबको मैं नाश्ता खिलाने वाली हूँ जोर से। तो स्टे ट्यून करो गाइस, एंड प्लीज फॉलो and join the community. The link is mentioned in the bio. बट मैं मसाले में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ।